Don't delete. Yes. Don't build fortresses to protect yourself. Isolation is dangerous. One of 48 laws of power. एक मोतीलाल नाम का आदमी एक गुफा में हीरे तराश रहा होता है। वो इतनी मेहनत करता है, कॉस्ट मोड। वो इस बीच किसी से नहीं मिलता, उसके दोस्त, रिश्तेदार, परिवार सबसे दूर। अब जब वो एक नायाब हीरा बना लेता है तो वो उस हीरे की कीमत पता करने बाजार जाता है और ये सोचकर खुश होता है कि अब उसको उस हीरे के बदले मोटी रकम मिलेगी। लेकिन जब वो जैसे ही एक दुकानदार के पास पहुंचता है और उस हीरे की कीमत पता करता है तो पता है दुकानदार क्या बोलता है? 150 रुपया देगा। ये सुनकर मोतीलाल की होश उड़ जाते हैं, लेकिन थोड़ी जांच करने पर पता लगता है कि कुछ दिन पहले उनके गांव के बाहर एक एस्टेरॉयड आकर गिरा था जिसमें भारी मात्रा में हीरे लगे हुए थे, जिसने मार्केट की डिमांड ऑलरेडी कंप्लीट कर दी थी और अब हीरे लोहे के दाम में बिकने लगे थे। मोतीलाल की मेहनत का दाम उसे बहुत कम मिलता है। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, मोतीलाल की तो किस्मत ही खराब है। जी नहीं, मोतीलाल ने खुद को समाज से दूर करके बहुत से अपॉर्चुनिटीज और अपडेट्स गवा दिए थे। खुद को आइसोलेट करने का ये तो सबसे मामूली नुकसान है। खुद को आइसोलेट करके आप तो अपनी जान भी गवा सकते हो। जब आप अकेले होते हो तो आपको टारगेट करना आसान होता है, कोई भी आपका फायदा उठा सकता है। इसीलिए अपने दुश्मनों की हरकतों पर नजर रखना जरूरी है और ये आप कर सकते हो लोगों से रिलेवेंट रहकर। लोगों को वो लोग पसंद आते हैं जो उनके जैसे है। लोगों को अपनी वैल्यू बताने से ही आप समाज में सर्वाइव कर पाओगे और ये करने का सबसे आसान तरीका सोशल मीडिया। लेकिन Social media addiction is becoming more commonplace now. Teenagers are among the biggest consumers of social media while it is also consuming them. I hate you. I love you. I hate you. I love you. पावर कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक शेर दूसरे शेर को पिंजरे में देखकर उस पर तरस खाता है, लेकिन उस शेर को कभी ये रियलाइज नहीं होता कि वो खुद भी एक पिंजरे में बंद है जो उस पिंजरे से थोड़ा बड़ा है। कहने का तात्पर्य ये कि आप भी सोशल मीडिया से एडिक्टेड हो। अरे नहीं, हम तो फ्री टाइम में स्क्रॉलिंग करते हैं, एक 10-15 मिनट। तो सुनो, क्या आपके साथ कभी ऐसे हुआ है कि आपने 10 मिनट स्क्रॉलिंग करने के लिए फोन को उठाया और 30 मिनट्स कब गुजर गए आपको समझ में नहीं आया और आपको उस बात का रिग्रेट भी है कि आपने स्क्रॉलिंग करते करते 30 मिनट्स को वेस्ट कर दिया? तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आपको तो पता होगा कि लोगों का आजकल दिल के साथ साथ कुछ और भी छोटा होता जा रहा है। अरे वो क्या है? अटेंशन स्पैन और पेशेंस। लेकिन क्या सिर्फ अटेंशन स्पैन और पेशेंस का कम होना बड़ी प्रॉब्लम है? 100 miles away in Delhi, Independence Day was also a day of rejoicing. Our created God. Described as one of the toughest men on the planet. He's just an absolute savage. Warren Buffett is an incredibly successful and prolific चाहे देश को आजादी दिलानी हो या टफेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट का अवार्ड लेना हो या सिर्फ इन्वेस्टमेंट से वर्ल्ड की टॉप रिचेस्ट लिस्ट में आना हो, टाइम तो लगेगा। लेकिन इसके लिए सिर्फ आपका पेशेंस और अटेंशन स्पैन बड़ा होना इनफ नहीं है। आपके लाइफ मोरल्स और उन लाइफ मोरल्स पर डटे रहने के लिए आपके भावनाएं और कैरेक्टर का मजबूत होना जरूरी है। भावनाएं और कैरेक्टर, डिप्रेशन, एंजाइटी, नेगेटिविटी, लो सेल्फ एस्टीम। हर 10 से 15 सेकंड में रील के साथ साथ आपके इमोशंस चेंज होते हैं। कोई रील फनी, कोई डिप्रेशन वाली। ये मिक्सचर ऑफ इमोशंस वो भी बहुत कम टाइम में आपके दिमाग के वायरिंग्स को चेंज कर देता है और आपके किरदार को हल्का बना देता है। किरदार का हल्का और किरदार में वजन होना क्या होता है? चलो पूछते हैं राजा दशरथ से। अरे रे नहीं, राजा दशरथ। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। उन्होंने अपने प्यार के लिए पहाड़ तोड़ दिया। 30 साल तक वो पहाड़ तोड़ते रहे क्योंकि उनके इमोशन सुपरफिशियल नहीं थे। और आज हम किसी काम को करते हैं तो 10 मिनट के अंदर अंदर हम उसे गिव अप करने लगते हैं। सुबह खुश, दोपहर में दुखी हो गए, रात में फिर से रील्स, मिक्सचर ऑफ इमोशंस की वजह से सब भूल गए और फिर से वही लूप। मजबूत किरदार के लोग अपने प्रोमिसेस को पूरा कर पाते हैं क्योंकि उनके इमोशंस टेम्पररी नहीं होते। शायद अभी आपको ये समझ में आए कि आप सिर्फ अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते, आप अपनी आत्मा और अपने अस्तित्व को बेचकर स्क्रॉलिंग करते हो। तो भाई एक काम करो, सोशल मीडिया डिलीट करो और लग जाओ मोतीलाल की तरह घोस्ट मोड में काम करने के लिए। अबे साले, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो सॉल्यूशन 10 मिनट की वीडियो में कवर नहीं हो सकता। हम डायरेक्टली अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं बन सकते। हमने अपने आप के साथ बहुत छल किया है। हमें
पहले इंसान बनना होगा, फिर एक अच्छा इंसान और फिर एक महान इंसान। और इसी तरह की लॉन्ग वीडियोस आपका अटेंशन स्पैन इंक्रीज करेंगे और इन्फॉर्मेशन ब्रेन को रिवायर करेंगी। तो इस सफर में साथ रहने के लिए तो हम सोशल मीडिया को डिलीट नहीं मैनेज करेंगे। भाई अगर प्लेन क्रैश होते हैं तो हम प्लेन यूज करना थोड़ी ना बंद करेंगे, हम उसमें बेटर कंट्रोल्स ऐड करेंगे, क्योंकि यही प्लेन हमें आसपास होने वाली चीजों से अवेयर करवाएगा, जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस कनेक्शंस, रियल फ्रेंड्स। हमारे एग्जांपल में प्लेन इज इक्वल टू किसी भी चीज को मैनेज करने के लिए हमें चाहिए होता है मैनेजर, और मैनेजर खड़ूस होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, तो बनना पड़ेगा खुद का मैनेजर, खुद बनना पड़ेगा। एंड आई बेट कि आपको इस स्ट्रिक्ट और खड़ूस मैनेजर से प्यार हो जाएगा, क्योंकि ये आपको रियल लाइफ मोमेंट्स एक्सपीरियंस करवाएगा। रियल लाइफ हमेशा एंटरटेनिंग नहीं होती, थ्रिलिंग नहीं होती, स्क्रोलिंग की तरह। बोरिंग मोमेंट्स ही एक्साइटेड मोमेंट्स को मीनिंग देते हैं। चलो मैनेजर को कुछ टारगेट देते हैं ताकि वो हमारी कंपनी लाइफ को प्रॉफिटेबल बना सके। क्या आपने कभी ऐसी सब्जी खाई है जो आपको पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने उसको 2-3 बार खाया और अब आपको उसे खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर नहीं तो ट्राई करना। ठीक उसी तरह जब आप कोई काम करते हो जो जरूरी है लेकिन आपको उसे करना पसंद नहीं, फिर भी अगर आप उस काम को जिज्ञासा के साथ करते हो तो आपको उस काम में न्यू डायमेंशन दिखने लगेंगे। एक मिथ है कि वो काम करो जो काम करने में आपको मजा आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सब आपकी दिमाग की वायरिंग पर डिपेंड करता है। कोई भी काम जिज्ञासा के साथ करो तो उसमें मजा आता है, लेकिन मजा तो दोस्तों के साथ भी आता है। और यही है हमारा दूसरा टास्क, सही दोस्त रखना और उनके साथ वक्त बिताना। लेकिन आपको उसे भी कंट्रोल करना आना चाहिए। अपना टाइम एंड एनर्जी बचा के खर्च करो। किसी को बिना बुरा फील करवाए ना बोलना भी एक आर्ट है। एलोन मस्क भी बहुत सी चीजों को ना बोलते हैं, तभी उनके पास सही चीजों को करने का टाइम एंड एनर्जी बचता है। और यही है हमारा थर्ड टास्क, टाइम मैनेजमेंट। इस पर आपको यूट्यूब पर हजारों वीडियोस मिल जाएंगे। मैं आपको उस बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो कुछ भी हमने अभी तक देखा, एडिक्टिव चीजों को छोड़कर सही चीजें करना, सही फ्रेंड सर्कल बनाना और टाइम मैनेजमेंट, ये सब आप तब तक नहीं करोगे जब तक आपके पास कोई सही रीजन ना हो, आपका गोल क्लियर ना हो। यस, स्पीड मैटर्स, बट डायरेक्शन गिव्स इट मीनिंग। शॉर्ट टर्म अचीवेबल इजी गोल से स्टार्ट करो। जब आप इन गोल्स को पूरा करोगे तो आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा। भाई मैनेजर साहब, बहुत हो गई स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, अब करके बताओ। यही है हमारा 5 मंत्रों में से सबसे इम्पोर्टेंट मंत्र, एग्जीक्यूशन। People say to me all the time, I have a business idea. I'll say, okay, cool. A week later, I'll say, how's your business? They'll go, what business? You have an idea, and it's been a week. Where's your fucking company? Where's your business? It's been a week, you ain't done shit. People are lazy, people are slow, people are complacent, including you. जो करना है अभी करना है, दिमाग में जो है वो करने की हिम्मत, और हाँ, न्यू चैलेंजिंग एक्सपीरियंस ही आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाएंगे। एंड ये न्यू चैलेंजेस से मिलने वाले एक्सपीरियंस को वो पिंजरे वाला शेर कभी नहीं समझ पाएगा। इन सब चीजों में आपके आसपास के लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर वो लोग सोशल मीडिया से एडिक्टेड है तो आप भी रहोगे। अगर वो लोग अपने लक्ष्य पर काम कर रहे हैं तो आप भी करोगे। तो ये मैसेज अपने करीबी लोगों को शेयर करो जिनके साथ आप वक्त बिताते हो। अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने एम्प्लॉयज को, अपने वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपने बेस्ट फ्रेंड को, ताकि जब आप लक्ष्य से हटने लगे तो ये आपको सही राह बताए। और हाँ, रिलेटिव्स को जो आपके करीबी है। रिलेटिव्स से याद आया, इन एडिक्टिव एप्स ने हमारा बहुत फायदा उठाया है, लेकिन अब हम इसके मैनिपुलेशन ट्रिक्स हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए यूज करेंगे। तो अगला अध्याय कमिंग सून।